हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानोके में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना 2020 के लिए अप्लाई कैसे आपको करना है। इसमें जो वैकेंसी निकली है 58,000 से अधिक इसमें वैकेंसी निकली है। 58,000 महिलाओं को रोज़गार इसमें मिलेगा। तो अप्लाई कैसे आपने करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसका लिंक, इस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस आर्टिकल में आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले तो काफ़ी आपको इसमें न्यूज़ की कटिंग आपको मिल जाएगी जो, और उसके बाद एक इसका जो नोटिफिकेशन निकला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में रिक्तियाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। शासन के निर्णयानुसार मिशन ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में तैनाती के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी यानी बीसी सखी के शॉर्ट लिस्टिंग एवं चयन की प्रक्रिया प्रारंभ किया है। बीसी सखी हेतु आवेदन के लिए मोबाइल ऐप यूपी बीसी सखी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से सखियों के लिए ऑनलाइन जो अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप में आप स्वयं को पंजीकृत करेंगे और दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। मिशन के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त आवेदन 11 जून 2020 से लेकर 11 जुलाई 2020 के दौरान किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको आवेदन कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आवेदन का लिंक आपको, जो ऐप का लिंक है, इस आर्टिकल में ऊपर दिया गया है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। यहाँ आप आएंगे, आवेदन लिंक यहाँ देख सकते हैं आप। आवेदन लिंक या आवेदन ऐप यहाँ से डाउनलोड करें। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पहुँच जाएंगे इस ऐप पे। तो यहाँ आपने ये डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना है। अब हमने ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो इसे ओपन करेंगे। हमने ओपन कर लिया है। इस तरह से आपके सामने ये ऐप खुल जाएगा। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले डालना होगा। तो मोबाइल नंबर हम भी डाल देते हैं। अब दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन आपको कर लेना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। OTP को सफलतापूर्वक भेजा गया, इस प्रकार के एक मैसेज भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। मोबाइल में आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो अब इसका जो हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगा। तो OTP जैसे ही आएगा हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो यहाँ आप देख सकते हैं OTP पुनः भेजें, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे, OTP पुनः भेजें। OTP दोबारा हमारे नंबर पे भेज दिया गया है। अब OTP आ चुका है, ये ऑटो डिटेक्ट उसको कर लेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं अपने आप इसने ले लिया है। और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से अति महत्वपूर्ण सूचना ये आ जाती हैं। पूरा आवेदन भरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा एवं आपको पूरे ध्यान, एकाग्रता एवं खुद की स्वतंत्र सोच के साथ सभी सवालों के जवाब दें। और इस तरह से आपने पूरा एक तरफ से आपने पढ़ लेना है। और BC चयन प्रक्रिया के अंत में हर ग्राम पंचायत के जो भी अभ्यर्थी चुने जाएंगे उन्हें स्टैंड बाई के तौर पर चयनित किया गया होगा। उनका नाम ऐप के मैसेज बॉक्स में उपलब्ध होगा, ये आप देख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसको आप सबमिट करने के बाद कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सबमिट करने के बाद आप कोई सुधार या एडिट नहीं कर पाएंगे। ये भी कि एक सेक्शन को सबमिट किए बिना आप दूसरे सेक्शन में नहीं जा पाएंगे। तो अब आपको ये पूरी इसमें पढ़ लेना है। तो इसको आप नेक्स्ट कर लेंगे। और साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि जब आप इस ऐप में कुछ दिन बाद आपको इसको अपडेट कर लेना है, बदल लेना है या डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि अपडेट के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव की जाती हैं। अब दोस्तों, इसमें जो भी आपको ये पूछेगा इस तरह से परमिशन के लिए अलाउ, आपको सब पे अलाउ पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं तो इसलिए अलाउ इसको करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल, फिर पारिवारिक प्रोफाइल, फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इसमें ये बहुत सारे स्टेप में फॉर्म पूरा होता है। अब इसका एक कन्फर्मेशन मैसेज भी हमारे पास आ जाता है कि आपका लॉगिन हो चुका है। बेसिक प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, पहला नाम आप यहाँ डालेंगे, जिसका भी आप डालेंगे। तो इस पर भी आप गूगल लोकेशन पे भी ये पूछेगा तो ऑन कर लेना है आपने। पहला नाम आप डाल देंगे इस तरह से, ये हमने डाल दिया है। मध्य नाम अगर है तो ठीक है, सरनेम जो भी है इस तरह से आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद एक प्रोफाइल फ़ोटो आपने इसमें डालना है, ये आपकी गैलरी में चला जाएगा फ़ोटो पे क्लिक करते ही, या इस तरह से आप कैमरा आपका खुल जाएगा। तो कैमरा खोलते ही आप इस तरह से
फ़ोटो खींच सकते हैं, जैसे कि हमने ये खींच दिया है। ओके, इसको इस तरह से कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें किसी का फ़ोटो नहीं डालना है, इसलिए हमने ये फ़ोटो इसमें सेलेक्ट किया है। अब इसे ओके कर देंगे तो इसमें पुरुष महिला पूछेगा, तो हम महिला इसमें डाल देंगे। अब दोस्तों इसके बाद आप इसको नीचे करते जाएंगे, उम्र इसमें डाल देंगे। उम्र का ये आप देख सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट करने का आ चुका है। अब ये उम्र हमने सेलेक्ट कर ली है। अपना सामाजिक वर्ग इसमें पूछेगा, सामान्य हमने चुन लिया है। पता इसमें पूछ रहा है, तो पता हमने ये इस तरह से, जैसे ही आप जिला पे इस तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको इस तरह से नीचे करेंगे, ब्लॉक हमारे आ चुके हैं यहाँ। पंचायत इसके बाद आ जाएगी, और जो आधार हमारा है, आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो हमें यहाँ खींचनी होती है। तो आधार कार्ड की फ़ोटो हमें खींचनी है। तो आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है कि मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसी के फ़ोन से आपको ये भरना है, आप किसी के भी फ़ोन से इसको भर सकते हैं। तो आधार कार्ड के लिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, एक फ़ोटो खींच के इसमें डालेंगे। तो ये मैं इस आपको किसी भी ऐसी एक फ़ोटो खींच के बता रहा हूँ। तो ये हमने जैसे कि आधार कार्ड है हमारा, इसको हम इस तरह से, ये हम आधार कार्ड मान लिए, इसको ओके कर देंगे आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के। तो आधार कार्ड हम इसमें अगर डालेंगे तो इसको क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से इसको क्रॉप करने का यहाँ पूरा मिलता है। इसको फिर हमने ये जैसे फ्रंट वाला डाल दिया। अब आधार की जो सेकंड वाली कॉपी हम डालेंगे इसी तरह से फ़ोटो खींच के, तो उसका बढ़िया से फ़ोटो खींचेंगे। और इसी तरह यहाँ से हम आधार कार्ड अगर हम डालते हैं तो उसको इस तरह से हमने कर देना है, बराबर यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों इस तरह से आधार कार्ड आपका आ जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालना ज़रूरी है, बिना आधार कार्ड नंबर डाले ये नहीं होगा। अब दोस्तों आपको ये इसमें पति का नाम या पिता का नाम पूछेगा, तो यहाँ आपने डालना है। अब दोस्तों ये आपका ये इस तरह से ये पूरा हो चुका है। तो अब आपको सेकंड यहाँ ये जो 3 बटन नीचे दिख रहे हैं गोल गोल से, इन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपको सभी पे जो है क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से पूछ रहा है 10वीं पास हैं या नहीं है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर आपने डाल देना है इस तरह से। अब दोस्तों इसमें कौन सा मोबाइल है, टच वाला है या बेसिक है, ये पूछ रहा है। टच वाला है फ़ोन। मैसेज पढ़ना लिखना आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना आता है, व्हाट्सएप आता है, यूट्यूब सिनेमा देखना आता है, अन्य भी आता है। कोई व्हाट्सएप नंबर है, हाँ। और निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आपको आता है, इसमें पूछ रहा है। साइकिल आता है, स्कूटी आता है, मोटरसाइकिल आता है, या कोई नहीं आता है तो कोई नहीं पे क्लिक कर देंगे। अब फिर से इस तीसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तीसरा खुल जाएगा। अब आपके बेसिक प्रोफाइल को ही आपको दिखाएगा इस तरह से। इसी में आप नीचे आएंगे। अब इसको आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ जो गाँव हमने नहीं चुन रखा है ना, तो ये आ चुका है हमारे सामने। अब फिर से इसी तरह हम लास्ट वाले पे चले जाएंगे। और अब हैमलेट पूछ रहा है, तो हैमलेट हम इसमें डाल देंगे। हैमलेट डालने के बाद फिर से यही हम करेंगे, इसको सबमिट कर देते हैं। सेव करने के बाद आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, आपको पहले ही बता रहा है। तो आपको अगर एक बार दोबारा देखना है तो नहीं पे क्लिक करें और चेक करके फिर से सबमिट करें, वरना हाँ पे क्लिक कर दें। अब आपका सबमिट किया हुआ अगले भाग में बढ़ें। तो पारिवारिक प्रोफाइल अब आ चुकी है। वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, हाँ या नहीं, हाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर उम्र कितने सदस्य हैं, बच्चों का विवरण, उम्र अगर 10 से कम है तो डालेंगे, 11 से 16 के बीच में तो डालेंगे, 16 से ऊपर की है तो डालेंगे, तो अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। और आपके परिवार का आजीविका का साधन क्या है पूछ रहा है, तो किसानी है और पशुपालन है, और ये जैसे कि यहाँ जो भी है वो इसमें आपको डाल देना है। पशुपालन है और अस्थायी नौकरी है। अब इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे, इसमें फिर से वही दूसरा वाला पे क्लिक करेंगे। आजीविका के मुख्य अवसर क्या हैं आपके, तो इसमें आप इसमें जो भी है आप वो करेंगे। तो कोई सा एक आपने टिक कर लेना है जो आप काम करते हैं। पूंजी की कमी या जो भी सरकारी अनुमोदन वगैरह पूछ रहा है, सब आप इसमें डाल देंगे। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, सबमिट इसको करेंगे। तो 10 साल से उम्र के बच्चे चुनना आपको ज़रूरी है। अगर 0 है तो 0 कर देंगे, तो ये फिर से वापस सबमिट इसको कर देंगे। 16 से कम उम्र की कोई भी है तो इस तरह से सब में 0 ही करना होगा अगर बच्चे नहीं हैं, और बच्चे हैं तो उम्र इसमें डाल देंगे, कितने बच्चे हैं, कितने इतने से उम्र के। तो नहीं है तो उसके बाद वापस सबमिट इसको कर देंगे। तो इनमें से कोई ना कोई एक पे टिक करना ज़रूरी है, तो ये हमने कर दिया है।
तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी जानकारी इसमें डालते हैं तो आपको ध्यान रखना है गलत ना डालें। इसी तरह दोस्तों भाग 1 उसके बाद ये पूछेगा सहायता समूह क्या मतलब ये पूछ रहा है कि कोई सहायता समूह है आपका और उसमें आपका कौन सा मतलब आपका पद है, तो ये आपको यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं अगर हैं तो, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। आगे फिर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, समूह गठन करने की सोची है या नहीं सोची है, तो नहीं सोची है तो नहीं पे, हाँ पे तो हाँ। इस तरह से आप ये इस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें अगला क्वेश्चन पूछेगा अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों किया गया होता। तो इसमें पूछ रहा है कि क्यों आपका किया गया होता। तो इसमें आपका एक आपने इसमें टिक कर लेना है, फिर आगे आप बढ़ेंगे। इसी तरह आप इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है पढ़ के आपने सारा पढ़ के टिक करके आगे बढ़ते जाना है इस तरह से, और फिर से इसे सबमिट कर देना है। तो सारी चीज़ें एक ही बार आप भर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। इस तरह से भाग 2 हमने क्लिक कर लिया है। तो क्या समूह में नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए, तो हाँ पे हमने क्लिक कर देना है। आगे बढ़ेंगे फिर इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरह भाग 3 पे हम क्लिक करेंगे। हिंदी पढ़ लिख लेते हैं, हाँ हिंदी पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी कितना पढ़ लेते हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ खास नहीं, दिक्कत होती है, समय लगता है। सिखाया जाए तो कर दूंगी, तो दिक्कत होती है पढ़ने में तो इस पर क्लिक करेंगे। सिखाया जाएगा और कर लोगी तो इस पर क्लिक करना है। ये हमने कर लिया है। बहुत अच्छा अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा पे क्लिक करेंगे। क्या आप हिंदी और अंग्रेजी के सभी अंक पहचान लेते हैं, हाँ इस तरह से आपने क्लिक कर लेना है। जोड़ घटाना कर लेते हैं, हाँ, या फिर थोड़ी दिक्कत होती है तो थोड़ी दिक्कत पे करें। और कौन सदस्य आपके समूह का बही खाता रखता है या उनका रख रखाव करता है, चुनें। स्वयं हम कर लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और इस तरह से आपका एक ये टेस्ट टाइप का हो जाता है यहीं पे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मुद्रा का जो दूसरा शब्द चुनना है। तो मुद्रा का दूसरा शब्द क्या है, नकदी है। मुद्रा यानी पैसा, नकदी। श्रम का दूसरा शब्द चुनना है, श्रम यानी मेहनत, ये यहाँ आ रहा है अपने आप ही। व्यय का मतलब व्यय मतलब खर्च होता है। व्यय का मतलब निवेदन का मतलब क्या होता है, निवेदन का मतलब अनुरोध होता है। इसी तरह ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का मतलब इसमें कर्जा होता है। तो कर्जा ये आ रखा है यहाँ पे, कर्जा पे क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह हर आदमी को ये अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान से भरना है। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों से हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द उसने, वो विश्राम कर रहा है। तो वह विश्राम कर रहा है का मतलब होगा कि वो आराम कर रहा है। इसी तरह रमेश भ्रमण पर गया है, तो रमेश घूमने गया है, तो रमेश घूमने गया है पे क्लिक करेंगे हम। भ्रमण पे मतलब घूमने गया है। इसका फिर अगला एक क्वेश्चन आ रहा है, सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। तो इसमें क्या डाला जा सकता है, इसका और क्या मतलब हो सकता है। नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम इस पर जो भी इसका सही जो अर्थ है या दूसरा इसका मतलब है वो हम क्लिक करेंगे। तो इसका जो सबसे सही मतलब है दूसरा वाला है, सुनीता को रोज़गार के लिए पैसों की आवश्यकता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह आपने जैसे कि यहाँ पूछ रहा है माय नेम इज़ राजेश, तो इसमें मेरा नाम राजेश है। आई एम लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मैं वाराणसी में रहता हूँ। इसी तरह इसमें अगला क्वेश्चन है आई लाइक मैंगोज़ एंड बनाना, मुझे आम और केला पसंद है। तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप इसमें सारे क्वेश्चन भरते जाएंगे और लास्ट में आपने इसको सबमिट कर देना है। अब दोस्तों लास्ट में आपका इसका जवाब आ जाते हैं, जो भी आपने दिए हैं इसको आपने सबमिट कर लेना है, ओके कर देंगे। अब ये भी आपका हो गया। भाग 4 में आप देख सकते हैं कि आपको पूछ रहा है कि यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस हुआ। तो आसान है, आसान पे क्लिक करेंगे, और अगर कोई और आपको लगता है तो उस पर क्लिक करेंगे। और आप किसके स्मार्टफोन पर यह ऐप उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इस पर स्वयं के ही करना है, क्योंकि दोस्तों स्वयं का ही आपका फ़ोन होना चाहिए, तभी जाके आप, जैसे पहले आपको पूछा था कि आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपको डालनी हैं। यहाँ फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ इस तरह से डाल देना है कितने लोगों के पास है। समूह में कितने सदस्यों के परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध है, ये आप डाल सकते हैं। इस तरह से 1 के पास है, 2 के पास है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी, हाँ या ना, या थोड़ा बहुत पूछ रहा है, तो हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे, या हाँ पे क्लिक करेंगे।
इस तरह से या थोड़ा बहुत, तो ये आप देख सकते हैं। नहीं पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर आपने आगे बढ़ना है इस तरह से। तो इसमें पूछ रहा है स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने के का आपके लिए क्या मायने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो खबर और सूचनाओं तक पहुंच बढ़ेगी, संपर्क में रहेंगे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें डाल लेनी है। फिर इसमें समूह के बही खाता का रखरखाव के लिए कौन सी पद्धति सही है, तो इसमें पूछ रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे आपने इसमें, या जो आपको सही लगता है वो आपने क्लिक कर देना है। मोबाइल पर कार्य करने को लेके कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो हाँ और ना पे आपने क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। फिर इसको आपके कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके सवालों के जवाब यहाँ जो आपने दिए हैं वो आ जाएंगे। सबमिट आपने कर लेना है। ये आपने कर लिया है तो इसका आप देख सकते हैं इस ऐप पर आपका आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुआ, धन्यवाद। ओके करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं आपकी जो पूरी जो ये चीज़ें टिक हो गई हैं। तो इस तरह से आपने ये भर लिया है फॉर्म। तो जैसे ही आप इस फॉर्म इसमें सारी चीज़ें भरेंगी गवर्नमेंट के पास आपका आवेदन चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फिर ये ऐप के माध्यम से आप आवेदन करेंगे उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और बीसी सखी योजना से रिलेटेड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।